हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व यानी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये जो आवर्त सारणी देख रहे हैं, इसमें क्या है कि जो बीच में रहते हैं उनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं और इधर के जो तत्व होते हैं उसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स और ये जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और नीचे में जो सेपरेट कर दिया जाता है उसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। मैंने इस आवर्त सारणी में एटॉमिक नंबर यानी एटॉमिक वेट को शो नहीं किया है और यहाँ पे ओनली मैंने सिंबल्स को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व इसलिए उनको कहा जाता है क्योंकि वो भिन्न भिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को बोला जाए कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 होता है। इस चीज को याद रखिएगा, -2 होता है जनरली इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि हम लोग फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है। इसी तरह से यदि सोडियम की बात करें तो सोडियम का +1 होता है। मतलब कि हम लोग एस ब्लॉक का यदि पहला वर्ग को लें, हाँ एक बात याद रखिए कि जो आवर्त सारणी होता है उसमें कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं और टोटल 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें से जो पहला वर्ग है एस ब्लॉक का उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं कहते हैं यानी कि एल्कलाइन मेटल्स, ठीक है। उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जनरली +1 होती है। कितनी होती है? +1, ठीक है। और जो सेकंड में आता है सेकंड ग्रुप जिसे हम लोग बेरिलियम फैमिली कहते हैं, तो बेरिलियम फैमिली को एल्कलाइन बेस मेटल या सॉइल मेटल बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु इनका जो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है। इसी तरह से इसका +3 होता है, +4 होता है, +4 -4 और नाइट्रोजन ग्रुप का क्या होता है -3, ऑक्सीजन का -2 और फ्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और जो नोबल गैस होती है उनमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट भिन्न भिन्न हो सकती है क्योंकि वो उनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक प्रकार से देख रहे हैं तो हम लोग का फिक्स है। बट जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। और नीचे में जो दिख रहा है ये ए ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हिंदी में अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं या इंटर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। तो आज हम लोग फिलहाल डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ए ब्लॉक एलिमेंट्स की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले इसमें आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं कि कैसा होता है, ठीक है। आप लोगों ने 11th में अबाउ थ्योरी पढ़ा हुआ है। अबाउ थ्योरी में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो वहां से लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। इस क्रम में हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब बात यह है कि बहुत जने को ये कंफ्यूजन था और बहुत जने मेरे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि सर इस अबाउ थ्योरी के सीक्वेंस को कैसे याद रखें। कभी-कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे बोल के, ठीक है। तो इसको याद रखने का मैं एक तरीका बताता हूं आप लोगों को। पहले अबाउ थ्योरी के लिए एक स्ट्रक्चर को देखिए, ठीक है, जो कि अबाउ थ्योरी ने दिया था। एस, पी, डी और एफ। हमारे आवर्त सारणी के 4 ब्लॉक्स होते हैं जिसमें एस, पी, डी और एफ। एस का जो वैलेंसी या फिर उसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की कैपेसिटी कितनी होती है एस ब्लॉक का, जितना इलेक्ट्रॉन में अधिकतम भर सकता है। एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस का इसको हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड सीरीज, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे ये 1s हो गया, ये 2s 3s 4s, ठीक है। उसी तरह से इसका 2p, ये 3p 4p 3d 4d एंड 4a। इसमें क्या होता है, बाउ ने ये बोला था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या कहां जाएगा, 1s
ऑर्बिटल में जाएगा, 1s से फिर वो कहां जाएगा, 2s में जाएगा, और 2s से वो किस में जाएगा, 2p में, 2p से 3s में, 3s से वो डायरेक्ट 3p में आएगा, 3p से 4s में, और 4s के बाद वो 3d में जाएगा। इस हिसाब से ये अपना आगे का क्रम जारी रखता है। यहाँ आ गया 5s, इधर भी 5d आ जाएगा, सॉरी 5p, यहाँ पे 5d और यहाँ से 5f। तो ये जो सीक्वेंस है उसको याद रखने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से आप उसे याद कर सकते हो। तो उसको याद रखने का ट्रिक ये है, डबल एस, उसके बाद PS एंड PS, उसके बाद DPS, DTS, और उसके बाद FDPS, FDPS और FDPS। यानी देख रहे हैं पहला क्या है, S और S, उसके बाद PS, फिर PS, फिर DPS, फिर DPS, फिर FDPS, FDPS। इस प्रकार से आप लोगों को ये याद हो जाएगा, ठीक है। दो ठो हम लोगों को क्या करना है, S रखना है, फिर दो ठो PS रखना है, ये दो ठो S हो गया, फिर PS रखना है, दो ठो DPS और दो ठो FDPS। इस प्रकार से हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन याद कर सकते हैं। अब उसका कैसे कि यहाँ पे ये 1s कक्षक है, फिर उसके बाद ये 2s कक्षक है, इसके लिए 1 हो गया, 2s हो गया, और उसके बाद ये 2p हो गया, और ये 3s हो गया, और इसके बाद 3p, 4s, 4s के बाद क्या हो जाएगा, 3d, और 3d के बाद 4p और 5s, उसके बाद यहाँ पे d का 4 और 5p और 6s, उसके बाद 8 में जाएंगे तो यहाँ पे 4 से स्टार्ट होता है, 4 5 6 7, उसके बाद यहाँ से 5 6 7 8। इस प्रकार से यह होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब बाउ थ्योरी को याद कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 ट्रांजिशन सीरीज में बांटा गया है। पहला है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हम लोग 3D श्रेणी कहते हैं, इसको 3D श्रेणी कहते हैं। ये जो टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 3D मींस यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, और टाइटेनियम से लेकर के कैसा, कहां तक, जिंक तक। उसके बाद 4D श्रेणी में क्यों आएंगे, 4D श्रेणी में आपका यहां से बियम से लेकर के कैडमियम तक आता है, वाई से लेकर के CD तक, और फिर 5D श्रेणी में आता है आपका लेंथेनाइट या लेंथेनम से लेकर के मरकरी तक, Hg। और 6D श्रेणी में कौन आते हैं, एक्टेनाइट या एक्टिनियम से लेकर के Cn, यहां तक आता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इन ट्रांजिशन सीरीज को 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी, तो इसे हम लोग प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इसके बाद ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी, याद रखिएगा ये 3D है, लेकिन ये क्या होगा, प्रथम ट्रांजिशन सीरीज, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ये तृतीय, और ये चतुर्थ ट्रांजिशन सीरीज, यानी चौथा, ठीक है। इस प्रकार से ये ट्रांजिशन सीरीज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, जिसको क्रमशः 3D, 4D, 5D एंड 6D कहते हैं। और इनमें जो एलिमेंट्स आते हैं उसको तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। हाँ, बहुत जने को ये भी प्रॉब्लम रहता है कि सर हम लोग इसको याद कैसे करें, जो पीरियोडिक टेबल है उसको याद करने में दिक्कत होती है। तो पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए भी मेरे पास ट्रिक है, जिसमें से एस ब्लॉक को आप लोग कैसे याद कर सकते हो। एस ब्लॉक के 2 वर्ग को याद करने का यहाँ पे ट्रिक है। पहला जो सीरीज है उसको कैसे याद करोगे, सॉरी पहला जो ग्रुप है उसको कैसे याद करोगे, एस ब्लॉक का हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिसियम। तो इसे हम लोग हलीना की रब से फरियाद, इसका ट्रिक है H का हलीना हो गया HLIN, इतना का हलीना। उसके बाद पोटेशियम का K हो गया तो की, RB का रब, और CS का से, और FR का फरियाद, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम
बेरिलियम ग्रुप को देखोगे तो यहाँ से बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ऐसे आ जाएगा। हम जो एस ब्लॉक होता है उसको ऊपर से नीचे याद करते हैं, पी ब्लॉक है उसको भी ऊपर से नीचे याद करते हैं, जबकि डी ब्लॉक को हम लोग बाएं से दाएं याद करते हैं। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो जैसे पी ब्लॉक में हम लोग पहुंचते हैं, पी ब्लॉक का क्या है, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। इसको नोट करते जाइए आप लोग, और यदि नोट करने में प्रॉब्लम है तो वीडियो को पीछे ले लीजिएगा, ठीक है, फिर से उसको लिख लीजिएगा। तो उसके बाद सेकंड जो है यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, इसको कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, तो यहाँ पे है चलो सीमा जी संग पबजी खेलें, ठीक है, इसका जो ट्रिक होगा। और नाइट्रोजन फैमिली का जो ट्रिक होगा वो कैसा होगा, नेहा, पूजा, आशा सब बिंदास, ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक है। और जो ऑक्सीजन फैमिली है उसको याद कर सकते हो, ओम सर से तेरा पाला, ठीक है। उसके बाद 17 को याद कर सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन वाले को, फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी। और यहाँ पे जो 18 वर्ग 18 का तत्व है उसको याद कर सकते हो, हीना, नेहा, अर्चना का एक्सरे रिपोर्ट, हीना, नेहा, अर्चना का एक्सरे रिपोर्ट, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको पी ब्लॉक को याद कर लिए। डी ब्लॉक को याद करने का ट्रिक, ठीक है, जानना चाहते हैं क्या है, एस का स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। मतलब कि यहां से आपको याद करना है सेकेंड टाइम वह कार में बैठी, सेकेंड टाइम वह कार में बैठी, फिर कोयला निकालने कूदी जनता, ठीक है, इसको याद रखना। सेकेंड टाइम वो कार में बैठी, फिर कोयला निकालने कूदी जनता, याद हो गया। सेकेंड टाइम वो कार में बैठी, फिर कोयला निकालने कूदी जनता, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे देखेंगे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि 4D सीरीज को, 4D सीरीज यानी कि एल्बियम सीरीज को। तो यहाँ से आप इसको याद रखोगे, ये जरूरी है नोबिता, ये जरूरी है नोबिता, मोहब्बत तक रूठा रहेगा पंडित आज छोड़ दे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, ये जरूरी है नोबिता, मोहब्बत तक रूठा रहेगा पंडित आज छोड़ दे, ठीक है। अपना आपका जो एलिमेंट्स है उसके नीचे नीचे में उसका नाम आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है, तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो लास्ट में है, इसको आप लोग याद कर सकते हो, लाडू हाफ थाली वाला रेवड़ी उसके इरादे से पटाऊ होगा, लाडू हाफ थाली वाला रेवड़ी उसके इरादे से पटाऊ होगा। नेक्स्ट जो इसका ट्रिक है एक्टेनाइट सीरीज का, तो वहां पे क्या है कि आज रदरफोर्ड डूबेंगे सन बोहर के, आज रदरफोर्ड डूबेंगे सन बोहर के, हंस मत डॉक्टर रघुवर चंद, हंस मत डॉक्टर रघुवर चंद। तो इस प्रकार से हम लोग डी ब्लॉक का क्या कर लिए, ट्रिक याद कर लिए, ठीक है। डी ब्लॉक का ट्रिक है, एस ब्लॉक का ट्रिक है और पी ब्लॉक का ट्रिक है। जो एफ ब्लॉक का ट्रिक है मैं कल आप लोगों को एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ाऊंगा, आज मैं डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ा देता हूं, ठीक है, इसके पार्ट सेकंड में। तो एफ ब्लॉक का ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो इससे वापस हम लोग कम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले देखते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम का इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम का 21। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3d1 में यानी कि कोई भी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का करोगे तो उसका लास्ट ऑर्बिटल जो है उसी ब्लॉक में जाकर के रुकता है जिस ब्लॉक का वह तत्व होता है। जैसे कि ये पहचान है, स्कैंडियम यदि d1 में रुका मतलब d वर्ग, यहाँ पे सॉरी d ब्लॉक का जो है पहला वर्ग
वैसे तो ये तीसरा वर्ग है आवर्त सारणी का, लेकिन डी ब्लॉक के लिए कौन सा है? डी ब्लॉक के लिए ये पहला वर्ग है। तो डी ब्लॉक के पहले वर्ग में आकर के रुका, इसलिए यहाँ पे D1 आया। ठीक है, इतना समझ गए ना? D1 आया और ये थर्ड 3D श्रेणी का है ये। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे 3D1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस 3D1 को हम एक फार्मूले के रूप में हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, इसका फार्मूला है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए n-1 D, और D में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। फिर उसके बाद है n S, और S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं इसमें? 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये कभी कभी ये कक्षा खाली भी हो जाता है, 0। ठीक है, तो 0 के केस में यहाँ पे 0 से 2 आप लोग लिख सकते हैं। अब इसको देखते हैं कि n-1 क्या है। तो यहाँ पे जो है हम लोग n बराबर 4 से कम नहीं ले सकते। ठीक है, 4 से कम नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 4s कक्षक में जाकर के एनर्जी हाई हो जाती है। ठीक है, तो इससे हम लोग को 4 से कम नहीं लेना है। अब जब n बराबर 4 रखेंगे तो क्या होगा? n के मान में देखिए 4 - 1 हो गया, 4 - 1, और D 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। जैसे कि स्कैंडियम में 1 आया था तो यहाँ पे 1 रख दिए। ठीक है, और n, तो n इज इक्वल टू हम लोग कितना रखे थे? n इज इक्वल टू 4 रखे थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और s। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा था इसके लिए? 4s2 आ रहा था। तो इस प्रकार से हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ कितना हो गया? 3D1 और 4s2। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए जब हायर हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि इतना को एक साथ जोड़ के कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए बाउथ हेनरी में 2, 4 और 6 10, 2 12 और 6 18। तो 18 किसका है आवर्त सारणी में? हम लोगों को केवल नोबल गैसों को लेना है ना, इसको याद रखना है। नोबल गैसों में 18 आर्गन का है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग स्कैंडियम का कैसे और लिख सकते हैं? आर्गन। ठीक है, आर्गन का कितना हो गया? 18 हो गया। उसके बाद बचा कितना? 4s2 और 3d1, 4s2 और 3d1। यहाँ पे 3d1 की एनर्जी 4s कक्षक से अधिक होती है, इस चीज को याद रखना। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि 3d1 को पहले लिख दिया जाता है, 4s2 को बाद में लिख दिया जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आर्गन और 3d1 और 4s2। ठीक है, समझ में आ गया? इस प्रकार से हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। आर्गन मतलब कि इसका 18 है ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए यहाँ पे आर्गन हम लोग लिख देते हैं। और ये 3D श्रेणी है, कभी भी आप इसका स्कैंडियम, प्लैटिनम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसमें से किसी भी एलिमेंट का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो कहाँ जाकर के रुकेगा? वो D ब्लॉक में ही जाकर के रुकेगा। और कौन से? 3D में, इसीलिए उसको 3D श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया ना? और ये कहाँ रुकेगा? 4D में, मतलब ये 4D से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, हाँ, क्रोमियम का और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब बाउथ थ्योरी का पालन नहीं करता, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। तो ये क्यों पालन नहीं करता बाउथ थ्योरी का? इसका कारण जान लीजिए। ठीक है, हम लोग क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले अपने बाउथ थ्योरी के अनुसार, जैसा हम चाह रहे हैं। ठीक है, जैसा हम लोगों को पता है ऐसा। ठीक है, तो ये क्रोमियम 24 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4 एंड 4s2। राइट, ऐसा लिखेंगे हम लोग अपने हिसाब से, बोल रहा हूं ना, अभी ये एक्चुअल नहीं है, ये रियल नहीं है, ये गलत है। लेकिन हमारे बाउथ थ्योरी के अनुसार तो यही आ रहा है कि जब तक कि s ब्लॉक नहीं भर जाएगा, d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ये कंडीशन है। ठीक है, तो होता क्या है देखिए, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट बहुत ही स्पेशल चीज है। यहाँ पे d ब्लॉक में कितने ऑर्बिट्स रहते हैं? 5 ऑर्बिट रहते हैं। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल्स, इन पांचों ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन भरने की कितनी होती है? 10 होती है। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जा सकते हैं। और इसमें से जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे? क्लॉकवाइज होंगे, और जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में वो अपना स्पिन करेंगे, घूर्णन करेंगे, चक्रण करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और हूंड के अधिकतम बहुलता के नियम के अनुसार आप लोगों ने ये देखा है कि जब तक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं भर जाएगा तब तक उसका पेयरिंग नहीं होता है। तो ये सारे कंडीशंस हैं। यहाँ पे क्रोमियम का 3d4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भर रहे हैं। ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के लिए दो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला ये कि उसका या तो वो हाफ फिल्ड हो, आधा भरा हो, आधा भरा हो, या तो वो पूरा भरा हो। या तो आधा भरा हो या तो वो पूरा भरा हो। ठीक है, तो जब वो आधा भरा होगा तो वो क्या होगा? आधा और पूरा भरा होगा तो वो बहुत ही ज्यादा स्थायी होता है, सबसे ज्यादा स्थायी होता है। कैसा होता है वो? स्थायी, यानी स्टेबल कंपाउंड्स माना जाता है जब उसका इलेक्ट्रॉन आधा भरा हो या तो पूरा भरा हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेबल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन इन दोनों में भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? आधा इलेक्ट्रॉन भरा हो या पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हो? तो पूरा इलेक्ट्रॉन भरा रहता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आधा भरने का तात्पर्य है कि ये डी ब्लॉक में आधा यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन भरे होने चाहिए। पूरा मतलब कि इसमें पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे होने चाहिए। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल का एक और प्रॉपर्टी होता है कि वो क्या करते हैं? बहुत सारे कलर्स देते हैं। और वो कलर्स कब देंगे? यानी कि बहुत सारे रंग देते हैं। ठीक है, तो रंग कब देंगे, कलर्स कब देंगे? जब उसमें इलेक्ट्रॉन रिक्त होंगे। समझ में आ रहा है ना? जो आधा भरा होगा वो व्हाइट कलर देगा, जो पूरा भरा होगा वो कोई भी कलर नहीं देगा। और इन दोनों के अतिरिक्त इसमें और किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इन दोनों के अतिरिक्त मान लो कि वो 4 है या 3 है या फिर 7 है या फिर 8 है या यहाँ तक कि 9 या फिर कुछ भी, तो उसमें वो कलर देगा, उसमें कोई ना कोई कलर देगा। ठीक है, नीला, हरा, पीला, कुछ भी कलर देगा, लेकिन वो देगा। लेकिन जब वो आधा भरा होगा तो बिल्कुल सफेद रहेगा, और यदि वो पूरा भरा रहेगा तो क्या होगा? कलरलेस होगा, कोई भी कलर नहीं देगा। अब इस कंडीशन में इस क्रोमियम का क्या लेना देना है उसको आप ध्यान से समझिए। क्रोमियम का यहाँ पे जो 3d4 होता है, जस्ट लाइक ये मैं बता दिया कि 3d4 डी पे 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। ये क्या देख रहा है कि अपना एक फोकस इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है अपना स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए। ये सोच रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे को कोई दे दे तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? स्टेबल हो जाऊंगा। और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किससे मांग लेता है? एस ब्लॉक से मांग लेता है। तो एस का जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहते हैं, तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ये 3d5 अवस्था में आ जाता है और ये 4s1 अवस्था में आ जाता है। और ऐसा होने का कारण क्या है? डी ब्लॉक की एनर्जी यहाँ पे जो जितने लेवल में एनर्जी लेवल में पहुंच चुके हैं, 3d एनर्जी लेवल में पहुंच चुके हैं ना, तो इसका एनर्जी, डी ब्लॉक का एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। किससे? एस ब्लॉक के एनर्जी से। एस ब्लॉक की एनर्जी से बहुत ही हाई रहता है। इस वजह से क्या होता है कि एस को मजबूरन अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ता है, इसको डी ब्लॉक को। और क्यों दे रहा है? ताकि वो अपना अर्धपूरण कंप्लीट कर ले, हाफ फील्ड कंप्लीट कर ले। ठीक है, जैसे ये हाफ फील्ड होगा, 3d5 हुआ, मतलब कि ये जो क्रोमियम है वो अपने आप को स्टेबल फील करने लगेगा। क्या करने लगेगा? स्टेबल फील करने लगेगा, और ये क्या हो जाएगा? सफेद रंग का हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो जो क्रोमियम होता है जनरली यदि देखा जाए तो क्रोमियम, ओनली क्रोमियम, प्योर क्रोमियम क्या रहता है? व्हाइट कलर का रहता है। तो आप लोग जान लिए कि कलर देना और कलर नहीं देना, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो क्रोमियम का एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d5 होता है, ना कि 3d4। ठीक है, 3d4 तो एक बाउ थ्योरी के अनुसार होगा, लेकिन ये क्या करता है? बाउ थ्योरी का पालन नहीं करता। समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरह से इसका जो बड़ा भाई है, समझ लो कि कॉपर को कह सकते हैं। कॉपर भी एक प्रकार का अपवाद है, वो भी क्या करता है? अब बाउ थ्योरी का पालन नहीं करता। उसमें तो बहुत ही बड़ा फिनोमिनल घटना है, देखिए आप क्या होता है उसमें। ठीक है, क्रोमियम
इसके जगह हम लोग कॉपर ले लेते हैं, ठीक है। कॉपर भी बाउ फैमिली का अपवाद है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसका क्या रहता है, परमाणु क्रमांक 29 रहता है और ये 3d9 अवस्था में रहता है, 3d9 एंड 4s2। अब फिर वही बात आती है यहाँ पे कि अपना तो आप देखिए क्रोमियम अपना हाफ फील्ड कंप्लीट करना चाहता था। क्या करना चाहता था, हाफ फील्ड 1 2 3 4 एंड 5 करना चाहता था और इससे अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। यहाँ क्या करेगा, कॉपर तो और ज्यादा एक्साइटेड है क्रोमियम से, क्योंकि वो यदि इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जस्ट लाइक यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन भर दो, ये हो गया 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर गया। अब इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा तो सबसे ज्यादा स्थायी हो जाएगा ना, क्योंकि इसका कंप्लीट फील्ड हो जाएगा। और जब सबसे ज्यादा स्थायी होगा तो क्या होगा, ये किसी भी कलर का नहीं होगा, यानी कि ये कलरलेस हो जाएगा। तो इस स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए एस से वो रिक्वेस्ट करता है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो बोल के, और चूंकि इसका एनर्जी लेवल इससे ज्यादा है, 4s से ज्यादा एनर्जी डी में है, इस वजह से इसको मजबूरन अपना इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ता है। और इसका जो 2 देख रहे हैं 4s2 वो 4s1 में बदल जाता है और इसका 3d9 है वो 3d10 में बदल जाता है। इस प्रकार से इसका जो ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से भर जाता है और यह कलरलेस हो जाता है। तो आप लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से समझा है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से मतलब बहुत ज्यादा होती है, 1 2 3 4 बहुत सारे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, ठीक है, +1 +2 ऐसे करके। लेकिन ज्यादातर बोल रहा हूँ, ज्यादातर जो संक्रमण तत्व है वो क्या होती है, धातुएं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। ज्यादातर संक्रमण तत्व क्या होते हैं, धातुएं होती हैं, ठीक है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारे भिन्न भिन्न होते हैं और इसका क्या मेजर प्रॉपर्टी मैंने बताया, कलरफुल होते हैं, ठीक है। बहुत सारे कलर देते हैं, है ना, बहुत सारे कलर देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मेजर इनके प्रॉपर्टीज हैं। इंट्रोडक्शन में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके और गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।